थे कि उत्तर प्रदेश में किसी को नौकरी नहीं मिली। यहाँ पुलिस की वैकेंसी निकाली गई थी, 7 लाख बच्चों ने फार्म भरा, 500 रुपया लिया गया, 3 अरब रुपया सरकार के खजाने में चला गया, एक लड़के को नौकरी नहीं मिली। रिश्तेदार आते थे तो अब इधर से लौट जाते थे। जब लड़के जो है शादी करने के लिए आते थे लोग रास्ते में से लौट जाते थे, घर पे ही नहीं जाते थे। मुक्तेश्वरानंद ने कहा इसने पूरे सब जितने लोग नहाए हैं कुंभ में सबको पाप का भागी बना दिया इसने। बाबा जा बाबा तुम हट जा, पाछे 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 बाबा के माला डाल दो जा। विधायक जी आई देखिए, ए विधायक जी बाबा के तनी माला पर दी, तनी हट जा, हट जा धीरे धीरे डाल डाल बाबा डाल तो डाला बाबा डाला। आराम जाइल का है बड़ा डाला तो बन गया अभी ले बड़ा नदी विधायक जी से माला तो निकल हो प्रधान जी, हां माला निकाल फिर आई को लेकर हां और माला अरे 2-4 गो निकालो। चलो ठीक है अभी हमारी उपस्थिति थमनपुरा बैरिया ITI बंधे से इच्छा चौबे के पूरा का जो सीसी निर्माण किया गया है वहां पे हुआ है। इस वीडियो को बनाने से 10 मिनट पहले या यूं कहा जाए कि आधा घंटा पहले माननीय विधायक जी आप एक जगह लोकार्पण कर रहे थे, वहां पर आपने हमको निमंत्रित किया, वहां पर आपने हमको बताया कि एक लोकार्पण तो यहाँ पे हो रहा है, आप चलिए मेरे साथ, एक और लोकार्पण हम आपको दिखाते हैं। वास्तव में अगर एक जनप्रतिनिधि इस तरीके से एक दिन में 2-2 लोकार्पण करे तो यह विकास का एक पैमाना गढ़ रहा है विधायक अपने क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र में जब हम उतर रहे थे सड़क पे, मुख्य सड़क से जब यहाँ नीचे उतर रहे थे तो कुछ लोग बात करते हुए आ रहे थे कि सड़क के बन जाने से अब इस गांव में तिलकहरू आएंगे। वास्तव में आजादी का 75 साल बीत गया और लोग यह कहने को मजबूर हैं कि सड़क बन गया और गांव में तिलकहरू आएंगे। चाचा जी हमारे साथ हैं और यही वो व्यक्ति थे जो ये बात करते हुए उतर रहे थे। आपसे हम समझेंगे कि ये जो बात आप कह रहे थे कि गांव में अब तिलकहरू आएंगे, उसके बारे में जरा बताइए। यहाँ पर एक गड्ढा था, पूरा रास्ता ये, इसमें पानी लगता था, कोई भी रिश्तेदार आते थे तो अब इधर से लौट जाते थे। जब लड़के जो है शादी करने के लिए आते थे लोग रास्ते में से लौट जाते थे, घर पे ही नहीं जाते थे। ऐसा ये रास्ता खराब था, पानी कीचड़ था कि इसमें कोई आने पसंद नहीं करता था, रास्ता इतना खराब था, बहुत गाड़ी तो आने लग था ही नहीं, पैदल भी आने लग रास्ता पूरा वहाँ बंधे से लेकर गड्ढा तक पानी भरा आता था, जो भी आता था इधर से जाता था। तो ये बात आप लोगों ने विधायक जी को बताई? विधायक से कई बार प्रयास भी किए हैं, प्रयास करने से इनके प्रयास से सफल हुआ। विधायक जी के प्रयास से सड़क जो है बनी हुई है। आप क्या कह रहे थे चाचा? कह रहे थे बहुत दिनों से सड़क पड़ी हुई थी, बहुत नेता आते थे, हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन आज तक कोई नेता दे 10 बरस भाजपा सरकार थी, भूपेंद्र तिवारी को बार बार हम लोग बोले, लेकिन वो लोग आशा देते थे, नहीं बना पाए हैं। विधायक जी से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, इन्होंने हम लोग की बात सुनी और रास्ते बनाने का काम किया, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। और तिलकहरू का बात है, जब गाड़ी दूर में खड़ी होती थी वो लोग चले जाते थे, ये रास्ता घाट नहीं है, यहाँ आदमी रोगी होने से बाहर करना मुश्किल है। पुराने ज़माने के अभी खटिया पर लाद करके लोग रोगी को ले जाते थे बाहर में, हैं, रास्ता बन गया, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। एक क्षेत्र के विधायक के लिए वास्तव में एक गर्व की बात होगी कि उसका जनता या ये कहा जाए कि उसका मालिक अपने विधायक से खुश है। हम जुड़ना चाहेंगे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय संग्राम सिंह यादव जी से। यह जो आप एक दिन में 2-2 लोकार्पण कर रहे हैं, आपने हमको वहाँ पे आमंत्रित किया कि आप चलिए मेरे साथ, एक और लोकार्पण हम करते हैं। तो जब आप दूसरा लोकार्पण कर रहे हैं तो इस क्षेत्र की जनता, जैसा कि अभी हम देखें कि वास्तव में इनके चेहरे पे खुशी झलक रही थी, यह
लोकार्पण अब कर रहे हैं। आगे भविष्य में जो अगल बगल के और गांव होंगे या अगल बगल के जो लोग होंगे जिनको भी सड़क चाहिए, उनके लिए आप कौन सी बात कहेंगे? मैं प्रयास करता हूं कि जो आवश्यकता है, जिनको सड़क की बहुत ज़रूरत है और जहां कोई गया ही नहीं अब तक का जनप्रतिनिधि, जिसने कहीं कुछ किया ही नहीं, उन सड़कों को चुनता हूं मैं और चुन करके तब प्रस्ताव बनाता हूं कि यहाँ वास्तव में आवश्यकता है सड़क बनाने की। तो इसलिए हमको गांव के लोगों से फीडबैक लेता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को लगाता हूं कि जहाँ बहुत आवश्यकता है उस सड़क को पहले बनाया जाए। हमारे पास केवल निधि है, इसलिए गाँव को जोड़ने का काम हम करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये काम हमने ईसा चौबे का पूरा काम हमने किया। सड़क निर्माण के साथ साथ एक बात कही जाए कि आज के युवा जो है नौकरी मांग रहे हैं। जैसा कि चाचा बता रहे थे कि तिलकहरू नहीं आ रहे हैं, तो सड़क से तो तिलकहरू वास्तव में कहीं नहीं आएगा, उसको नौकरी चाहिए। अगर इस क्षेत्र का युवा जो है नौकरी पाएगा तब जाकर के तिलकहरू आएंगे। इसी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बीड़ा ले लिया है कि अब 27 का चुनाव तो ऐसा करेंगे कि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला फेंक रही है, लगातार जुमला करते करते तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक भी पद इन 8 साल में इनका और 11 साल में 19 सालों में एक भी लड़का हमारा नौकरी नहीं पाया। उनके गुजरात में मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी को नौकरी नहीं मिली। यहाँ पुलिस की वैकेंसी निकाली गई थी, 60 लाख बच्चों ने फार्म भरा, 500 रुपया लिया गया, 3 अरब रुपया सरकार के खजाने में चला गया, एक लड़के को नौकरी नहीं मिली। पर्चा आउट हो गया, पर्चा आउट कराने वाले भी यही लोग। इतने सातिर लोग हैं, चालाक लोग हैं कि अपना परीक्षा कराते हैं और पीछे से लगा देते हैं पर्चा आउट कर दो ताकि नौकरी न देना पड़े। अखिलेश यादव ने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री था लड़कों का फार्म भरवाता था, सर्टिफिकेट जमा हुआ, लड़का दौड़ के गया, जो आगे निकल गया उसको भर्ती करके कहता था जाओ ज्वाइन करो, वो लड़का ज्वाइन करके नौकरी करता था। वही काम मैं करूंगा। अब 27 में सरकार बनाऊंगा। अपने बच्चे जो हमारे 10 सालों से ओवरेज हो चुके हैं उनको उम्र में छूट दे करके, और जितनी वैकेंसी होगी पुलिस की, मिलिट्री की और हमारे जो विभाग हैं उनकी वैकेंसी होगी, बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करने का काम करेंगे ताकि वो अपना शौचालय भी बना ले, अपना राशन भी खरीद ले, अपने माँ बाप की सेवा भी कर सके। इसलिए अभी से समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक और सब लोग आज ही से चुनावी मोड में हैं। लगातार क्षेत्र में पीडीए की मीटिंग कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में अपने सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हर जाति और धर्म के लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। अखिलेश यादव के जो काम थे पहले और जो करने वाले हैं उनको हम बताने का भी काम कर रहे हैं। एक प्रश्न थोड़ा सा हम इस क्षेत्र से इतर पूछते हैं। वास्तव में विधानसभा में आप बैठते होंगे, यह जो महाकुंभ वाली सरकार कह रही है कि हमने पूरा महाकुंभ करोड़ों लोगों को सकुशल, यह जो है पूरा का पूरा 1 महीने का जो माघ मेला था उसको सकुशल संपन्न कराया, उस पर आपका क्या सोच? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों का मैंने इंतजाम किया है। अगर आपने 100 करोड़ का इंतजाम किया था तो कुछ लाख लोग गए और हजारों लोग कुचल के मर गए, और रात भर केवल आप इस जुगत में लगे रहे कि कैसे छिपा दिया जाए कि लोग मरे ही नहीं। एक शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म का वो रक्षा करने वाला होता है, हम लोग मान के चलते हैं कि शंकराचार्य सबसे बड़े हैं हिंदू धर्म के। उन्होंने कहा कि इस जोगी ने, ये जोगी है ही नहीं है, इसने तो पाप का भागी बना दिया। यहाँ हजारों लोग मर गए और इसने कहा केवल अफवाह है। तो हम लोग नहा भी लिए, हम लोग खा भी लिए, हम लोग पूजा भी कर लिए। जबकि हिंदू धर्म में कोई घर में मरता है तो 2 दिन तक कोई खाना नहीं खाता। वरवाह जिस दिन होती है उसके दूसरे दिन शाम को लोग खाना खाते हैं। जिस घर में कोई मौत हो जाती है पूजा पाठ नहीं होता। हम लोग का छठ बड़ा त्योहार है, छठ जैसा त्योहार बंद हो जाता है। और मुक्तेश्वरानंद ने कहा इसने पूरे सब जितने लोग नहाए हैं कुंभ में सबको पाप का भागी बना दिया इसने, क्योंकि इतने लोग मरे, उन लोगों को हम श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए और इस आदमी ने छिपा लिया। और 10 बजे जब हम लोग नहा लिए, पूजा कर लिए, खा लिए, तब बता रहा कि 30 लोग केवल मरे हैं। ये केवल छुपाती रह गई सरकार, किस लिए? कि मुआवजा न देना पड़े। अखिलेश यादव की सरकार में 2013 में स्टेशन का प्लेटफार्म बदलने के लिए कुछ लोग की घटना हो गई थी तो ये चिल्लाते थे भाजपाई। आज हजारों लोग मर गए और उनको जेसीबी से उठा करके गड्ढा खोद के गाड़ दिया गया। एक लड़की खोजते खोजते उसकी माँ 5 लाख के नीचे उस कब जो वो रखा गया था, सामान रखा गया था, उसके 5 लाख के नीचे मिली।
जब इस तरह से यूट्यूब पर वीडियो आने लगे तब लोगों को पता चला यहाँ तो हजारों लोग मरे हैं। कम से कम 15,000 लोग लापता हैं जो आज तक घर नहीं पहुंच पाए। सोचिए कितने लोग अभी मरे होंगे, ये सरकार बता नहीं रही है। ये सरकार केवल छिपा करके और हिंदू मुसलमान करके केवल राज करना चाहती है। ये न हिंदू है न ये मुसलमान में है। हिंदू होती तो सनातन धर्म में सबके घर भेजती, सब लोग अंतिम संस्कार करते और उनका अपने अंतिम संस्कार करके कम से कम उनका जो पूजा पाठ होता वो करते, किसी को करने नहीं दिया, सबको ऐसे गड्ढे में डाल दिया। तो ये सरकार न सनातनी है, न हिंदू है, न ये मुख्यमंत्री योगी है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। माननीय विधायक जी ने कहा कि सरकार की जितनी निंदा की जाए कम है। आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कार्य किए, आपने हमारे प्रश्नों का अच्छे से जवाब दिया। आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वास्तव में विकास, अगर किसी के द्वारा विकास किया जाता है, वह कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस सड़क पे एक जाति का व्यक्ति जो है वो नहीं चलेगा, इस सड़क पर एक धर्म का व्यक्ति नहीं चलेगा, इस सड़क पर एक पार्टी के विशेष के लोग नहीं चलेंगे। यह विकास जो है वो सबके लिए है। यह हमारे और आपके पैसे से जो टैक्स हम देते हैं उस टैक्स से ये सड़क बनी हुई है और इस सड़क पे सब चलेगा, चाहे वो किसी एक पार्टी का हो, चाहे वो किसी एक धर्म का हो। और इस सड़क से वे सारे लोग जाएंगे जो कि भारत के रहने वाले हैं। जय हिंद।